नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। खट्टी मीठी यादों के साथ संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। हालांकि कहने को इस सत्र में कई अहम बिल पारित हुए, कुछ पेश हुए और कुछ विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति को भेजे गए। लेकिन लखीमपुर घटना को लेकर विपक्षी दलों के विरोध की वजह से लगभग पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। तय समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया संसद का शीतकालीन सत्र। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था और इसे 23 दिसंबर तक चलना था। शीतकालीन सत्र में कुल 18 बैठकें हुई और विपक्षी हंगामे के कारण 18 घंटे और 48 मिनट का नुकसान हुआ। मोटे तौर पर देखें तो पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में ना तो किसी मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई, ना ही महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्षी राय सामने आई। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दावा किया कि लोकसभा में 2 दिसंबर को 204% का रिकॉर्ड काम हुआ। 9 विधेयक पारित हुए और इस सत्र के अंदर कार्य निष्पादन और कार्य उत्पादकता की दृष्टि से 82% कार्य उत्पादकता रही। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने पूरे सत्र में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया, बिना किसी बहस के महत्वपूर्ण बिल पारित कराए और संसद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। जबकि सत्ता पक्ष का आरोप है कि संसद में व्यवधान के लिए सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल जिम्मेदार है। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और सिर्फ बीजेपी वाले हमारे ऊपर इल्जाम लगाना ये गलत है। हमने तो सीधी सीधी बात कर रहे। इससे पहले जो घटना घटी थी उसके बाद में आज भी आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया मीडिया की तरफ से, उसको हम सदन में लाना चाहते थे। We should amend इलेक्शन लॉज, दैट इज टू, इसमें मेजर आधार लिंकिंग था। बाकी सब तो इलेक्शन में इलेक्टरल रोल में एनरोल करने के लिए वर्ष में एक ही बार मौका मिलता था, वो 3 बार किया है। वाइफ के जगह में स्पाउस लिखा है। ऐसे कुछ छोटे छोटे चीज़ें थे, लेकिन उसमें भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने लखीमपुर खीरी कांड और इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने अजय मिश्रा टेनी को हटाए जाने की मांग को लेकर संसद परिसर से विजय चौक तक पैदल मार्च किया, तो कांग्रेस ने देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। विपक्षी दल राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन को लेकर भी सरकार के खिलाफ आक्रामक दिखे। विपक्ष के हंगामे के दौरान कई अहम विधेयक भी पास हुए। सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान कृषि कानून निरसन विधेयक, चुनाव कानून संशोधन विधेयक, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021, सरोगेसी विनियमन विधेयक 2021, नारकोटिक ड्रग्स और साइक्रोटॉपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021, विनियोग संख्यांक 5 विधेयक, राष्ट्रीय औषधि शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, डैम सेफ्टी विधेयक, जैव विविधता संशोधन विधेयक को पास कराने में कामयाब रही। तो वहीं मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने से जुड़ा बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 को पेश कर दिया। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल पर घोर आपत्ति जताई, तो वहीं डीएमके और टीएमसी ने भी इस बिल का विरोध किया और इसे स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। हालांकि सरकार ने विपक्षी ऐतराज को देखते हुए बिल को संसद की स्थायी समिति में भेज दिया। तो वहीं जैव विविधता संशोधन विधेयक समेत संसद के पास हुए कई और विधेयकों को संयुक्त समिति को भेज दिया गया। हालांकि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाले बिल को भी विपक्षी दलों ने स्थायी समिति में भेजने की मांग की थी और इसके खिलाफ जमकर हंगामा भी किया, लेकिन सरकार ने विपक्ष की मांग खारिज कर दी। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अगली खबर बिहार से है। बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ही मुहिम पर हैं और वो है शराब पर रोक कैसे लगाई जाए, शराबबंदी सफल कैसे हो। अब नीतीश शराबबंदी को अभियान बनाकर यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन गठबंधन के सहयोगी और प्रशासन ने मिलकर शराबबंदी की हवा निकाल दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 2016 अप्रैल से शराबबंदी लागू है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फजीहत इसी कानून ने सबसे ज्यादा कराई है। 5 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की और इसे सफल बनाने के लिए कठोर सजा के प्रावधान भी किए। लेकिन 5 साल बाद भी बिहार में अवैध तरीके से शराब का कारोबार जारी है। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महिलाओं को जागरूक करने के लिए समाज सुधार अभियान पर निकले हैं। शराबबंदी जागरूकता यात्रा के पहले दिन मोतिहारी में नीतीश कुमार ने शराब की बुराइयां गिनाई और बापू के संदेश की याद दिलाई।
अब बापू के बारे में तीनों बात इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात है। अब सोचिए वो क्या कहे कि शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि भी छीन लेता है। तो भाई दारू पीजिएगा तो घर का सब पैसे न बर्बाद करते हैं, तो दारू आपका पैसा भी छीन लेता है और आपका बुद्धि भी खत्म कर देता है। नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान यात्रा करीब 1 महीने का है, जिसमें वो करीब 15 से 20 जिलों के लोगों को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 में प्रकाशित उस रिपोर्ट का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर में सिर्फ शराब के कारण सालाना 30 लाख लोगों की मौत होती है। लेकिन उनकी सत्ता में सहयोगी बीजेपी के कई नेता शराबबंदी को फेल बता रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी कई बार इस कानून को खत्म करने की मांग कर चुके हैं। शुगर पर लोग जब बलि देते हैं तो उसको भी दारू पिलाते हैं, उसको भी दारू देते हैं। कि कोई मारियो देगा तो छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे जिसकी सरकार क्यों ना आ जाए। कि इसको जिस तरह किसान बिल, इतना सुंदर बिल, 96% किसानों को फायदा होने वाला बिल, जन दबाव में जिस तरह प्रधानमंत्री ने वापस लिया है किसान बिल को, उस तरह माननीय नीतीश कुमार जी इतने सुंदर कानून शराबबंदी को भी वापस कर लें। अब बात पुलिस प्रशासन की, जिस पर जिम्मेदारी है कि राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती के साथ लागू करवाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि राज्य में शराब की तस्करी जमकर हो रही है और जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही है। अब इन दोनों पुलिस के सीनियर अधिकारी का बयान सुन लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। भले ही कैमरे के सामने इनकी जुबान फिसल गई हो, लेकिन दिल की बात जुबान पर आ ही गई। शराबबंदी से तो बहुत हमसे भी बड़ी पदाधिकारियों ने अपील किया है। मैं भी वही अपील दोहराना चाहूँगा कि शराबबंदी का कितना नुकसान है, सबको पता है। सबको पहले भी इसके मामले में जागरूक किया गया। शराबबंदी कहीं से किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। जिस तरीके का लोगों का सहयोग हम लोग को मिल रहा है और जिस तरीके का सामाजिक हम लोग के प्रति जो इन लोग का जो झुकाव है, उसको देख करके ये लग रहा है कि ये महाअभियान जरूर सफल होगा और इस माध्यम से जो है हम लोग के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। विपक्ष पहले से ही कह रहा है कि नीतीश कुमार ने शराब के नाम पर बिहार को चौपट कर दिया है। राज्य में शराबबंदी कहीं दिखती नहीं और पूरा का पूरा पुलिसिया तंत्र अपराधी को छोड़कर शराबी और शराब की बोतल खोज रहा है। जो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी समीक्षा बैठक की एक बड़ी समीक्षा बैठक की थी शराबबंदी को लेकर के, और उसके ठीक बाद बिहार विधानसभा में 6 बोतल मिल गया। डीजीपी साहब निहुर करके बोतल ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, उसका क्या हुआ? सीएम के समाज सुधार अभियान के औचित्य पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जिस तरह से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हुआ, 5 साल बाद भी उसके नतीजे सिफर ही हैं। कहते हैं अकेला चनाव हार नहीं फोड़ सकता है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी शिद्दत के साथ शराबबंदी कानून के लिए अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनके सहयोगी दल और इनकी पुलिस इस कानून को कमजोर साबित करने में लगी हुई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और आइए अब एक बार फिर बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। सत्र के दौरान हंगामे की सबसे बड़ी वजह लखीमपुर खीरी की घटना रही, तो वहीं शोर शराबे का दूसरा सबसे बड़ा सबब था राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन। आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने निलंबित सांसदों के साथ पूरा विपक्ष एक बार फिर एकजुट खड़ा नजर आया। जो शिकायत देश की सबसे बड़ी पंचायत में अनसुनी रह गई, बहुमत के नक्कार खाने की तूती बन गई। विपक्षी दल उन्हीं गिले शिकवे के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे, निलंबित सांसदों के साथ खड़े होकर बापू से गुहार लगाई, सत्ता पक्ष पर दंभी, अहंकारी और संविधान विरोधी होने का इल्जाम लगाया, संवेद स्वर में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और इसी विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा के अनिश्चितकाल के स्थगन के बाद अब गांधी प्रतिमा के सामने सभी सांसद सभी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्षी नेताओं ने निलंबित सांसदों के साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, तो साथ ही राष्ट्रगान का भी पाठ किया। निलंबित सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार बहुमत की ताकत से लोकतंत्र को बुलडोज कर रही है। इतिहास रहा है माफी मांगने का, जैसा कि मजाक लगाकर माफी मांगी, इंडिया शाइनिंग हारने के बाद माफी मांगी, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से माफी मांगी। इनको लगता है सब माफी मांगकर, क्योंकि हम जनता की आवाज रख रहे थे माफी मांगी, हम सही नहीं मांगी, जनता की आवाज बात नहीं है।
हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि पीपल्स वॉइस उठाने के मकसद मोदी जी ने नहीं दे रहे हैं अपोजिशन को, तो इसके डेमोक्रेसी का इतना हत्यारा हो रहा है, इसके लिए हम चिंतित हैं और हम मरते दम तक पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर कोशिश करेंगे। मैंने प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ वॉइस को रेज करने देते हैं पार्लियामेंट में। सोमवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का गुस्सा भी सरकार पर फूटा था। जया बच्चन ने निलंबित सांसदों के मुद्दे पर सरकार को श्राप तक दे डाला था, लेकिन सत्ता पक्ष पर इस गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का भी दुरुपयोग कर रही है। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ सांसद मैम आज राज्यसभा लोकसभा दोनों अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। जो निलंबित सांसद है उसके बारे में सरकार का जो नजरिया था वो बार बार यही बात कह रहे थे कि जब तक माफी नहीं तब तक उनका निलंबन वापस नहीं। सरकार के पास ताकत है और ये निलंबित सांसद जितने हैं उनके पास हिम्मत। निलंबित सांसद पूरे सत्र तक संसद परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे, लेकिन सदन में उनकी एंट्री की मांग पूरी न हो सकी। विपक्षी दलों ने इन निलंबित सांसदों का पूरा साथ दिया। ये भी कहा कि माफी तो सरकार को मांगनी चाहिए, इन्हें जनता की आवाज उठाने की सजा दी गई, जो लोकतंत्र में विपक्ष का सबसे बड़ा फर्ज है। ये सिचुएशन हो गया, ये डेंजरस सिचुएशन है। डेमोक्रेसी अब डेंजर में। और क्या होगा, जानबूझकर तो होता है सब कुछ, करने दीजिए कुछ दिन और मजा लेने दीजिए। कभी भी ऐसी घटनाएं घटती है, कभी भी सदस्य अगर सस्पेंड होता है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और उधर सरकार के तरफ से भी लोग रहते हैं और अपने तरफ से भी रहते हैं, वो मिलके ऐसे समस्याओं को सुलझाते हैं। लेकिन ये सुलझाने के बजाय उसमें तेल डाल रहे हैं। सत्ता पक्ष लगातार ये कहता रहा कि सांसदों का निलंबन नियमों के मुताबिक हुआ है, जो गलती इन्होंने की है उसी की सजा मिली है, और अगर इन सांसदों की पार्टी के बड़े नेता इस मामले में माफी की मांग करते तो बात आगे बढ़ सकती थी। लेकिन विपक्ष अपनी गलती कबूल करने की बजाय जिद पर अड़ा रहा। इधर विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार जानबूझकर विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश करती है ताकि जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सके, आम आदमी की समस्या पर बहस न हो पाए। यही वजह है कि मंगलवार को भी टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन निलंबित कर दिए गए। बेशक संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन ये बात कभी नहीं भूली जाएगी कि विपक्ष के 12 सांसदों को पूरे सत्र में संसद में दाखिल नहीं होने दिया गया, और ये सजा भी पिछले सत्र की खता बताकर दी गई। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, देखते रहिए नॉनस्टॉप 9। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।